नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GS एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। आप जानते हैं कि आज TGT 2021 सोशल साइंस का पेपर संपन्न हुआ है और हम आज उसके आंसर की को लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 सब्जेक्ट होता है। एक होता है ज्योग्राफी, दूसरा होता है हिस्ट्री, तीसरा होता है सिविक्स और चौथा होता है इकोनॉमिक्स। तो हम लोग एक एक खंड का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि जो टीजीटी का पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन कॉमन होता है, तो उस क्वेश्चन को पहले हम छोड़ दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ डायरेक्ट ज्योग्राफी पे आ रहे हैं। तो पहला हम लोग जो पार्ट सॉल्व करेंगे वो ज्योग्राफी का सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी का जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो दिया गया है कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा। डेविड स्मिथ ने लिखी है। किसने लिखा है? डेविड स्मिथ ने लिखी है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गारो राजमहल बिदर का निर्माण हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, गारो राजमहल बिदर का निर्माण हुआ है। तो ये भैया सी वाला इसका भी सही है, अर्थात अधभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं 4 नंबर पर। एकांकी ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो एकांकी ग्रामीण बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र के लावा पठार में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, ए बी वाला। अब ध्यान रखिएगा, अब उसके बाद हम लोग 7 नंबर पे आते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है भैया अरबी भाषा से हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है। तो ये नेग्राइड संबंधित, किस संबंधित है? नेग्राइड से। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग 9 नंबर पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है? तो जो पृथ्वी है उसका अपने धुरी पर झुका होना। ठीक है, डी वाला सही है। अब आप क्या आते हैं 10 नंबर पर। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे सूर्योदय होता है तथा धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। ठीक है, तो ये तो बात सही है। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो इसमें कौन सही है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीरीज सी सॉल्व कर रहे हैं। किसका कारण? ठीक है, सी का। तो ये हम लोग का जो कोड है वो सी कोड है, उसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें दोनों सही है, ए और दो दोनों सही है। इस पर ध्यान रखेंगे, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला आपका 11 नंबर पर है। सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो भैया परतदार चट्टानों में सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। 12 नंबर में आपने दिया है। उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का सही वर्गीकरण है? तो सही वर्गीकरण आपका पहला ही है, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। ठीक ना। अगला आपका है कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी ट्रिक छोटी सी है। आप जानते हैं मित्र पर गमछा जहार, उसमें मणिपुर नहीं आएगा, इसलिए मणिपुर को क्या करेंगे हम? अलग कर देंगे, ये नहीं गुजरती है। 14 नंबर में आपका है ग्राबेन उत्पन्न होता है। तो भैया भ्रंशन से उत्पन्न होता है। किससे होता है? भ्रंशन से उत्पन्न होता है। अब आते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और इसका जो सही आंसर होगा वो सभी सही होगा, अर्थात 1 2 3 4। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर पर। प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। तो जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल में पाए जाते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। 17 नंबर में है। रूस के ग्रामीण अधिवास यानी कि सामूहिक फार्म को क्या कहते हैं? तो भैया कहते हैं उसको सो खोज कहते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। यहाँ सी वाला ऑप्शन सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है। दक्षिण अमेरिका का मोड़दार पहाड़ का उदाहरण क्या है? भैया एंडीज है। ठीक ना, एंडीज। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। क्राल बस्ती संबंधित है। तो क्राल बस्ती संबंधित है भैया मसाई से। किस संबंधित है? मसाई से संबंधित है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? तो ये है उष्ण। क्या है? उष्ण प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है?
तो जब चारों ऑप्शन देखेंगे तो थाईलैंड उसमें आपका नहीं रहेगा। ठीक है। अगला दिया है 23 नंबर में, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आप ए वाले पर टिक मारेंगे, डार्विन अवतरण का सिद्धांत। ठीक है। अगला दिया है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, तो भैया दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है, अनायमुंडी है। अगला दिया है 25 नंबर में, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो भैया हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। अब आगे 26 नंबर दिया है, 26 नंबर ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर जो है, जो आप मैचिंग करेंगे तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आप जब भी मिलाएंगे तो आप ईसाक न्यूटन को संतुलन के सिद्धांत से मिला देंगे। ठीक है। और ए वाले में 4 नंबर आने के नहर सिद्धांत आ जाएगा जेबी एरी में, तो ऑटोमेटिक ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस पर ध्यान रखिएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। 27 नंबर दिया है, थॉर्नवेंट के अनुसार न्यूजीलैंड में प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भैया यहाँ पर मेरे हिसाब से ए वाला सही है, एक बार आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है। तो बैरोज ने किया। किसने किया है, बैरोज ने किया है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला दिया है, विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में कौन सही है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, चीन, भारत, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। तो भैया प्रवाल को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, हिमालय के किस भाग में हमें करेवा निर्माण को पाते हैं। तो ये है आपका कश्मीर हिमालय में। ठीक है। 32 नंबर दिया है, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है। तो खिरगीज का। किसका है, खिरगीज का है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र पाई जाती है। अगला दिया है हेक्टोपास्कल। ये पूछा भैया, हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है। तो वायुदाब की मापने की इकाई है, सब लोग जानते हैं इसको। आगे दिया है, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो गुजरात उसका हो जाएगा। आगे दिया है, लेनिनग्राड पत्तन कहाँ स्थित है। तो भैया लेनिनग्राड पत्तन रूस में है। कहाँ है, रूस में है। आगे दिया है आपका, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो सभी आवश्यक है। ठीक है। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सभी आवश्यक है। 38 नंबर में है, 38 नंबर ठीक थोड़ा आप देख लीजिएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं हम, करंट में है। 39 में आते हैं, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी है। ए वाला ऑप्शन सही है, 111.32 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इस कथन को किसने कहा है। तो भैया इसको बाइडल डी ब्लास ने कहा है, अर्थात ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो मेरे हिसाब से डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, एक बार इसको देख लीजिएगा। कुल मिलाकर 2-3 क्वेश्चन छोड़ेंगे हम। ठीक है। तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो जेफरीज ने दिया है। किसने दिया है, जेफरीज द्वारा दिया गया है। आगे दिया है, हिटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया। तो 13 में। कितने भैया, 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना यानी स्रोत कहते हैं। तो भैया हो जाएगा खनिज तेल। जो झरना की बात कर रहा है तो खनिज तेल हो जाएगा। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है किस पे भैया, कर्नाटक पे है। किस नदी पे, कावेरी पे है। ठीक है। 46 नंबर पर हम लोग आते हैं। 46 नंबर में जो आपका है, ध्यान दीजिए, इसमें दिया है कथन, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण दिया है, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। भैया ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आते हैं 47 नंबर पर, डोकलाम पठार। ये आप जानते हैं, डोकलाम पठार। ठीक है। भारत, चीन एवं भूटान के मध्य है। अब आगे आएंगे आप, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी, नहर के दोनों किनारों पर होता है। तो ये रैखिक होता है, रेखाकार। ठीक है। आगे आपका है, कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो भैया पहले वाला सत्य नहीं है, एक काल्पनिक बल नहीं होता है। ठीक ना। अब ध्यान रखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जो है ये सदाबहार वन एक कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। ठीक है, कोणधारी वन उत्तरी कनाडा पाए जाते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया में नहीं पाए जाते हैं। इसका डी वाला ऑप्शन टिक लगाइएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 51 नंबर पर है। मृत सागर जो है द्वारा निर्मित एक झील है भैया, क्या है, भ्रंश घाटी है। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन सही है लूसियस फेब्रेव। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 53 नंबर में दिया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है, तो भैया अंतर्राष्ट्रीय तिथि का ये 1884 में किया गया है। ठीक है, 54 नंबर में आपका है पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश के में अवस्थित है, तो भैया ये अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक ना, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद आता है 55 नंबर पे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही है। जब सबसे कम पूछेगा तो हमने आपको ट्रिक में बताया है, आप हमारे जाकर के चैनल पर जनगणना 2011 देख सकते हैं। हमने एक ट्रिक के माध्यम से इसको बताया है, बहुत ईजी से सब लोग मार देंगे। नागालैंड कितना है, -0.6%। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछ देगा तब तो यहाँ ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा हदस की वृद्धि कहाँ है, मेघालय में है। ठीक, 27.8 है, उसको आप ध्यान देंगे। ये सब हमने ट्रिक के माध्यम से जनगणना 2011 पढ़ाया है, जो लोग नहीं देखें जाकर देख लें, ये हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यह महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भैया कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और 57 नंबर दिया है भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भैया उत्तर प्रदेश है। विपुल सबसे, आप घबराइएगा मत। 58 नंबर में आपका दिया है आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे डी वाला सही, भोजन संग्रहण कृषि उसके बाद औद्योगिकरण का नंबर आएगा, यानी डी वाला सही है। ठीक है, अगला दिया है 59 पे पीतवामन किसे कहा जाता है, तो भैया पीतवामन कहा जाएगा सूर्य देवता को, इस पर ध्यान रखिएगा। 60 नंबर में क्या है, 60 नंबर को ये भी हम आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। 61 पाते हैं, कथन क्या दिया है भैया, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के लिए वाणिज्यिक उत्पादक है। ठीक है, इसमें क्या है, सही बात है, सही भी है, और AR सही व्याख्या भी करता है, अर्थात जो है ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला आपका दिया है निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, तो भैया श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति भी है। ठीक है, और नील क्रांति नहीं है, ये नीली क्रांति हो सकती है, बी वाला आपको हटाना है। आगे दिया है कि नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो भैया ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, 63 क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने देखा आपने कि भाई ज्योग्राफी के पूरे पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है, और इसमें से हमने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो है छोड़ दिया है। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि पूरे जो है हमने लगभग 60 क्वेश्चनों का उत्तर दिया है, और ये लगभग जो है 100% सही है। इसलिए कोई किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आप जो है कि इसे देखकर अपने आंसर की को मिला सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।